नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि दरभंगा जिला में जो मतदान है वो संपन्न हो गया, वो भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। दरभंगा जिला में दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने पत्रकारों से जो कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। चौथे चरण में दरभंगा लोकसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान का काम शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहा। दिन भर गहमागहमी के बीच चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाने वाले 17 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन किसी के खिलाफ पूरे जिले में कहीं कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने देर शाम मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दिया है। उन्होंने बताया कि दरभंगा लोकसभा सीट पर शाम 6 बजे तक तकरीबन 57.97% मतदान किया गया। हालांकि उन्होंने मतदान के प्रतिशत को कुछ और बढ़ने की बात कही है, जिसका आंकड़ा आने में कुछ समय और लग सकता है। उन्होंने यह कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार वोट प्रतिशत में मामूली कमी आई है। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी जिलावासियों को उन्होंने धन्यवाद बताया है। कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी की शिकायत शुरुआत दौरे में यहाँ पर आई थी, समय गवाएं ठीक कर दिया गया था। सभी जगह मतदान सुचारू रूप से जारी रहा था। कुछ जगहों पर मतदान सूची से वोटर के नाम हटाए जाने की शिकायत मिली थी, उसे भी दिखाया जा रहा था। आखिर खासकर किन परिस्थिति में ऐसा हुआ, हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा है कि ऐसे वोटरों की संख्या बहुत कम थी। किसी भी वोटर का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के 3 कारण होते हैं। इस काम में बीएलओ को पूरी जवाबदेही होती है। इंटरव्यू सुनिए डीएम राजीव रौशन ने क्या कहा है। वहीं सबसे बड़ा सूचना एक दिया जा रहा है कि 85 वर्ष से अधिक शारीरिक रूप से निशक्त तथा कोविड के कारण संगरोध में रह रहे निर्वाचकों को 15 मई को पोस्टल बैलेट के माध्यम से कराया जाएगा होम वोटिंग डीओ। मतलब समझ सकते हैं, ऐसे मरीज जो घर में होंगे उनको घर पर जाकर वोटिंग करवाएंगे ये सभी लोग। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, वहीं दरभंगा जिला के हायाघाट की बात करें जो समस्तीपुर लोकसभा में आता है, और कुशेश्वर स्थान की, तो कुशेश्वर स्थान में 3 बजे तक 47.5 दिखा रहा है जो प्रतिशत हुआ था, और हायाघाट में 46.35 हुआ था। तो ये जो आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही संपूर्ण दरभंगा में शाम 7 बजे तक जो खासकर जो चुनाव हुआ है 6 बजे तक, उसकी अगर बात करें तो लगभग गौराबोड़ा में जो है वो 57.97 बता रहा है, और यहाँ दरभंगा के बेनीपुर में जो हुआ है वो लगभग 55.98 बताया जा रहा है। वहीं अलीनगर की बात करें तो अलीनगर में 56.98% मतदान हुआ है। दरभंगा रूरल में अगर बात करें जहां 54.98% बताया जा रहा है, और दरभंगा में जो बताया जा रहा है शहर में 53.98। नगर की बात कर रहे हैं, बहादुरपुर में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है 59.83 मतदान हुआ है। तो ये काफी दरभंगा जिला में जो मतदान का प्रतिशत है, मतदान जो हुआ है उसके बारे में दरभंगा के डीएम राजीव रौशन से सुनिए पूरा जानकारी शेयर। मैं 2024 को दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ। निर्वाचन कमोबेश शांतिपूर्वक रहा। जहां कहीं भी मतदान में लोगों के जमा होने या किसी भी प्रकार के 100 मीटर के दायरे में बात आई, अविलंब जो निर्वाचन के लिए हमारे जोनल मजिस्ट्रेट थे, पुलिस के पदाधिकारी थे, क्यूआरटी की टीम थी, सब लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। दरभंगा के लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में भाग लिया और अपना बहुमूल्य मत दिया है। आज जो मतदान संपन्न हुआ है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, उसके मतदान प्रतिशत के बारे में जो प्राथमिक आंकड़े आए हैं, इसमें अभी वीटीआर की एंट्री होगी, बूथ वाइज एंट्री होने के बाद वास्तविक आंकड़ों की जानकारी पता चलेगी। उस प्राथमिक आंकड़ों में गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र में हमारा मतदान का प्रतिशत 57.97% रहा है। 80 बेनीपुर में 55.98, 81 अलीनगर में 56.98, दरभंगा रूरल में 54.98, दरभंगा 83 53.98 और 85 बहादुरपुर में 59.93। कुल 56.6% हमारा मतदान का प्रतिशत रहा है, जिसमें वास्तविक जानकारी जो 6 बजे तक लाइन में लगे हुए थे उन लोगों की संख्या जोड़ने के बाद कुछ प्रतिशत में चेंजेस आ सकता है। और आज इस मतदान के क्रम में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। 17 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया था, बाद में उन्हें पीआर बॉन्ड पे छोड़ा गया है। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ज़िले में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है। इस संदर्भ में
कुछ शिकायतें आई थी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। जैसे कि एक सूचना आ रही थी कि उनका नाम 83 में नहीं हो के 88 में है, तो क्या वो मतदान दे सकते हैं। तो उन्हें जानकारी दी गई कि अगर आपका नाम विधानसभा क्षेत्र 88 में है तो आप वहाँ दे सकते हैं। तो जो शिकायतें एक दो आई है कि बूथ में उनका नाम पहले उन्होंने वोट दिया था अब नहीं है, तो उसके कुछ कारण होते हैं। कोई अगर एब्सेंट है, शिफ्टेड है या उसका मृत्यु हो गया है, तो इस कारण BLO के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का संशोधन किया जाता है। जिस समरी रिवीजन होता है उसका ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद फाइनल पब्लिकेशन होता है, उसकी प्रति सभी राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है और इस प्रकार से जितने भी मैक्सिमम लोग थे सबका शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है। EVM के संदर्भ में शुरुआत में मॉक पोल के दौरान जो भी खराबी आई उसको इमीडिएट हम लोगों ने चेंज कर लिया। ड्यूरिंग वास्तविक पोल काफ़ी कम EVM में खराबी आई। ये M3 का मॉडल आने के बाद से EVM वीवीपैट में खराबी काफ़ी कम हो गई है और उसको अविलंब जो टीम थी उसके द्वारा बदल दिया गया और हमारा मतदान संपन्न हो गया। इलेक्शन से इस बार मत प्रतिशत कम होने का क्या कारण आपको लगता है? बहुत मेहनत किया जाता है प्रतिशत को बढ़ाया जाए, तो क्या कारण क्या लगता है? 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, दरभंगा जिले में 58% का आंकड़ा रहा था जो VTR के आधार पर फाइनल आंकड़े का था। अभी हम लोगों का जो प्राथमिक डाटा है वो 56.6 है। मुझे लगता है कि इसमें जो वास्तविक आंकड़े आएंगे उसके साथ कुछ संशोधन होगा। जो 6 बजे लोग लाइन में रहेंगे तो कमोबेश लगभग वही मतदान प्रतिशत है जो 2019 के लोकसभा के समय था और लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो जो बाकी चीज़ें थी उस सब के बावजूद भी लोगों निकल कर के आए हैं और उन्होंने अपना वोट किया है मौसम की चुनौती वगैरह के बाद।